मकतूल डॉक्टर शाहिद सदीक किस तरह की शख्सियत के मालिक थे और उनका बेटा मुल्जिम कय्यूम कब गलत सोबत का शिकार हुआ। ये खबर सुनने से पहले जमीन फटे और मैं उसमें अंदर चला जाऊं। बचपन से इसको मैंने सूरतें सारी याद करवाई हुई है, नमाज जनाजा भी, आयतल कुर्सी भी, लेकिन इसमें तो अपने पाँव पे बिल्कुल आड़ी मार ली इसने। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि अफसोसनाक वाक़या है और जिस तरह डॉक्टर शाहिद सदीक को उनके बेटे ने ही कत्ल करवाया है, आपका मकतूल के घर वालों से कितना पुराना ताल्लुक़ है? कब आपकी मुलाकात हुई थी और कितने अरसे से आप उनके घर जा रहे हैं और कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इनसे ताल्लुक़ तो मेरा जो है ना 87 से है, क्योंकि इनके वालिद साहब नमाज़ पढ़ने आते थे मस्जिद में। उस वक्त तालिब इल्म के ज़माने में तो मैं मुज़म्मल मस्जिद में मुअज़्ज़िन था, तो तब 98 से इनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों के लिए एक कमरे में मस्जिद बनाई हुई है, तो वहाँ भी इमामत भी करता हूँ मैं। 98 से इनके साथ मेरा जो मैं ज्वाइन हूँ इनके साथ। अच्छा ये बताएं कि मकतूल किस तरह की तबीयत के थे? सख्त थे अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए? बच्चों से तो इतना प्यार करते थे कि मैं समझ जाऊँ बच्चों से मोहब्बत नहीं, इश्क करते थे वो डॉक्टर साहब। हाँ जी, बच्चों से इतना प्यार करते थे कि ज़रा सा मुझे खांसी हो जानी, कर सब जल्दी इमरजेंसी में जाएं और इलाज करवा के आएँ, 2 दिन आप छुट्टी कर लें, कहीं मेरे बच्चे को खांसी ना लग जाए। अगर बच्चे को कुछ ज़रा सा हो गया, कर से जल्दी से नज़र उतार दें, मेरे बच्चे को मतलब नज़र लग गई है या तबीयत ख़राब है, इसको दम कर दें, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो। तो इतनी मोहब्बत करने वाला बाप, उसको उसका सगा बेटा मुल्जिम कय्यूम कत्ल करवा देता है और आप तो उनके घर भी आते जाते हैं, पढ़ाते थे इसको। क्या ये इस तबीयत का था? इसमें ऐसा गुस्सा नज़र आता था आपको? जब बाहर गया है ना, तो बाहर में जाकर कोई ऐसे साथी मिले इनको, ऐसा ग्रुप मिला है जिन्होंने उनकी इसकी ब्रेन वॉशिंग किया। ये भी अपने वाले साहब से वैसे ही मोहब्बत करता था। मुझे तो पहले इंटरव्यू में मैंने बताया कि मुझे तो यकीन है ही नहीं कि ये इसने कत्ल करवाया हो, लेकिन अब तो मेरा दिल करता है कि ज़मीन फटे और मैं उसमें अंदर चला जाऊँ। ये खबर सुनने से पहले मेरा तो दिल नहीं मानता कि ये खबर सुनने से पहले अल्लाह करता कि मैं मर जाता। कय्यूम कब गया था और कौन सी कंट्री में गया था? इंग्लैंड। जी इंग्लैंड गया था वो, इंग्लैंड में पढ़ता रहा है। वहाँ पे भी कोई इस तरह के दोस्त मिले हैं। नमाज जनाजा मुल्जिम कय्यूम ने अपने वालिद की पढ़ाई, आप वहीं पे थे? हाँ जी, मैं वह जनाजे में शरीक था। तो असल में ना बचपन से इसको मैंने सूरतें सारी याद करवाई हुई हैं, छोटी सूरतें जितनी अम्मा पारा की है ना, नमाज जनाजा भी, आयतल कुर्सी भी। और जब इनके घर कुरान खानी होती थी तो अगर ज़ोहर का वक्त हो गया तो इसने भी वहाँ भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ानी, असर का वक्त हो गया तो असर की नमाज़ पढ़ानी। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देने के, आपका बेटा माशाल्लाह देखें। डॉक्टर साहब के कितने बच्चे हैं और सबसे बड़ा कौन है? कि बच्ची सबसे बड़ी है और शादीशुदा है वो? शादीशुदा है। और उसके बाद अब्दुल कय्यूम है, उसके बाद तैमूर छोटा है। तो ये जो कय्यूम है ये डॉक्टर साहब के साथ बिजनेस के मामला भी देखता था? डॉक्टर साहब तो चाहते थे कि ये मेरे साथ बिजनेस में मेरे बाजू बने और तमाम मामलात में वो डॉक्टर साहब साथ साथ रखते थे। तो अभी जिस तरह उनकी बेगम है वो क्या करती हैं? वो भी डॉक्टर हैं और उन लोगों के पास आप गए थे अफसोस के लिए, क्या बताना है उनका, क्या कहती हैं? मतलब कि वो हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं वो, वो मतलब इन कारोबार में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खातून है वो भी, ठीक है ना। तो घर को सारा निज़ाम को उन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरा तो काम था कि जब पढ़ाते थे हम उनको, पढ़ाया बच्चों को, चले आए। इतना ज़्यादा हम नहीं चाहते थे। अभी आप गए थे जब अफसोस के लिए? हाँ, मैं 3 दिन वहीं रहा हूँ, मैं 3-4 दिन तक वहीं रहा हूँ। तो कय्यूम कितने दिन तक घर में था जब आप जाते हैं? क्योंकि कुल जो है वो कैंसिल हो गए थे। पीर को मतलब कोई कुल था ना 5 बजे, तो इतवार की रात को मेरे ख्याल पुलिस वाले ले गए। तो आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, जिस वक्त वो लेकर गए, इतवार वाले दिन मैं नहीं गया था क्योंकि उस दिन कोई महफिल नहीं थी। पीर वाले दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो पता लगा कि अब्दुल कय्यूम को ले गए। कितने बजे पहुँचे थे आप वहाँ पे? तकरीबन 4 बजे। 4 बजे? हाँ जी, क्योंकि 5 बजे उन्होंने कहा था मुझे कि आप 4 बजे पहुँच जाएगा। तो आपको बताया किसने कि अब्दुल कय्यूम को ले गए? वो जो वहाँ चौकीदार हैं वो बताया। तो आपने पूछा घर वालों से कि क्यों लेके गए? बताया ना कि सारा महफिल खत्म हो गया। हाँ जी। किससे बात हुई थी आपकी वहाँ पे? वहाँ पर जो गेट पे होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे बात हुई। कितना प्यार करने वाला वालिद, जिस तरह आपने बताया जी, और उसी को बेटा जो है वो कत्ल करवा दे जी, एक लड़की की खातिर। वो जब याद आता ना दिल कांप जाता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। इतना प्यार करने वाला, इतना कुछ बना दिया
ये तो सारी ज़िंदगी इसकी नस्लें भी खाते रहते हैं, तो मतलब ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ थी। बिल्कुल डॉक्टर ऐसे साहब ने ऐसा कुछ कर दिया था इनके लिए, लेकिन इसमें तो अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार ली इसने।